हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले आपके लिए वास्तविक संख्याएं और बहुपद का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप जा करके देख लीजिए। और आज आपके लिए है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि आज आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 1 से लेके 30 तक। लेकिन इस ये चैप्टर करने के पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक होता है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, है ना। अगर बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खुद में खुद आप सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यानी कि इसका अगर देखेंगे हम कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया इसका व्यापक रूप। लेकिन अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होगा, तो एक रेखाएं ऐसे करके जाएगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। या तो दो रेखाएं ये समांतर जाएगा तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। लेकिन तीसरा केस क्या है, तो एक ही रेखा पे एक और रेखा चला गया ग्राफ बनाने में, तो इसको बोला गया समपाती रेखाएं। ये आपको समझ में आया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। समांतर रेखा में क्या है, तो ये कभी नहीं मिलेगा। समपाती रेखाएं में मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक और रेखा है। अच्छा, लेकिन अगर बोला जाएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर होगा तो ये समीकरण का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। बाकी c1/c2 इक्वल आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए। उसके बाद समांतर रेखाएं के लिए क्या केस बनेगा, ये होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। लेकिन अगर बोला जाएगा कि समपाती रेखाएं क्या होगा, तो तीनों का तीनों बराबर होगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सभी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और आप देखिए अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये कितना बिंदु पे टच कर रहा है, यानी कि ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहा है, कितना बिंदु पे, तो ये एक बिंदु पे टच कर रहा है। इसलिए इसका हल कितना होगा, तो एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। लेकिन आप देखेंगे समांतर रेखाएं में तो ये रेखाएं कहीं भी मिल नहीं रहा है एक दूसरे से। जब ये मिल नहीं रहा है इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे समपाती रेखाएं में ये एक दूसरे पे ही आ रहा है, यानी कि हर एक बिंदु पे, अनगिनत बिंदु पे ये दोनों रेखाएं क्या हो रहा है, तो मिल रहा है। इसका मतलब अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनगिनत हल होगा। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक हल होगा, समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, अगर समपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और भी याद रखिएगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये संगत है, अगर ये समांतर रेखाएं हैं मिल नहीं रहा है कहीं तो असंगत हैं। और ये भी ये मिल रहा है समपाती रेखाएं तो ये भी हो जाएगा संगत। बाकी ये अगर संगत है ये होता है आश्रित, यानी कि समपाती रेखाएं आश्रित युग्म होगा, बाकी ये आश्रित युग्म नहीं होगा, ये भी आश्रित युग्म नहीं होगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, जब आप आगे क्वेश्चन करिएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। इसको चलिए समझ लिए हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधि। इसका विधि क्या क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है विलोपन विधि। और हम कर सकते हैं इसको हल कैसे, तो ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, या आलेख विधि, या वज्र गुणन विधि, या तो तुलनात्मक विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या ज्यादातर जो यूज होने वाला विधि है उसको बोला जाता है विलोपन विधि। तो हम ज्यादातर यूज करेंगे विलोपन विधि का ही, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला कि सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बोला गया एक समीकरण दिया कि y बराबर
2x माइनस 3 अगर ये है तो इसका जो आलेख है तो कहाँ से होके गुजरेगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और ऑप्शन आपको निर्देशांक में देगा यानी बिंदु देगा, तो आप इसमें सबसे आसान तरीका इसका है कि आप ऑप्शन को बैठा करके देख लीजिए। बिल्कुल अगर बराबर आ जाएगा दोनों तरफ तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इस बिंदु से होकर गुजरेगा, अगर बराबर नहीं आया तो नहीं गुजरेगा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोला 2,2, और आप ये भी याद रखिएगा जो पहला लिखा होता है इस तरह करके, पहला x का मान लिखा होता है, दूसरा का y का लिखा होता है, यानी कि x बराबर 2 है, y बराबर 2 है। अब पहला ऑप्शन को बैठा के देखिए तो y का मान 2 हो जाएगा बराबर 2 गुना x का मान क्या है तो 2 है, माइनस का 3 हो गया। आप इसको हल करिए तो 2 बराबर 2 दूना 4 हो गया, माइनस का 3 आ गया, यानी कि 2 बराबर हो गया 1। 2 बराबर 1, क्या ये बराबर आया? अगर बराबर नहीं आया इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला आप चेक करिए, अगला ऑप्शन क्या बोला गया, अगला बोला 4,1, यानी x का मान है 4 और y का मान है 1, तो y का मान 1 बैठाइए बराबर 2 गुना x का मान है 4, तो 4 को बैठाइए माइनस 3 कर दीजिए, तो 1 बराबर 4 दूना 8 हो गया, माइनस का 3, 1 बराबर निकल करके आया 5, यानी कि 1 बराबर 5 हो गया, बराबर नहीं आया दोनों तरफ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो तीसरा ऑप्शन को रख करके देखिए, यहाँ पे x बराबर बोला गया है 3 और y बराबर बोला गया है 4, तो y का मान रखिए आप 4 बराबर 2 गुना x है, यहाँ x की जगह है 3 तो 3 रख दीजिए, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि 4 बराबर 3 दूना 6 माइनस 3, यानी 4 बराबर क्या निकल करके आया, 4 बराबर निकल करके आया 3। ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा है जिसमें कि x का मान बोला 5, y का मान बोला है 7। आप इसको बैठा करके देखिए तो y का मान 7 है, 7 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2x है, तो x का मान 5 है, माइनस का 3 है, और 7 बराबर 5 गुना 10 हो गया, 10 माइनस 3 कर दीजिए, तो 7 बराबर आप देखेंगे कि 7 निकल करके आ गया, यानी कि y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख जो है 5,7 से होके गुजरेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल जल्दीबाजी से आप कर सकते हैं, ऑप्शन को बैठा दीजिए, बराबर आया तो वहां से ये गुजरेगी बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया कि a का मान, यानी कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, बोला गया कोई हल नहीं है। तो a का मान निकालना है और समीकरण हमको दिया गया है, ये जो पहले समीकरण दिया गया है इसको आप व्यापक रूप में लिखिए। व्यापक रूप यानी कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 होता है इसका व्यापक रूप, और समीकरण 2 का होता है a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ पे c1 होगा बराबर 0। इससे आप दोनों को तुलना कर दीजिए। जब तुलना करिएगा तो तुलना करने के बाद पहले इधर लेके आइए, यानी कि पहला समीकरण लिखेंगे तो ax है प्लस है 10y, और बराबर के इस तरफ देखिए यहाँ पे 9 लिखा गया, तो आप इस तरफ लेके आइए तब ऐसा बनेगा। ये प्लस में तो माइनस का 9 बराबर 0 हो गया। उसके बाद दूसरा का समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 5y माइनस का 11 बराबर 0 हो गया। अब ये हो गया, अब इसका जो है इससे तुलना कर दीजिए, ये व्यापक रूप से तुलना करिएगा तो a1 बराबर क्या लिखा गया है, a1 बराबर लिखा है a, उसके बाद a2 बराबर क्या लिखा गया है तो 2 है, b1 बराबर लिखा गया है 10, b2 बराबर लिखा गया है 5, c1 बराबर लिखा गया -9 और c2 बराबर लिखा गया है माइनस का 11। अब क्वेश्चन बोला गया कि कोई हल नहीं हो। जब कोई हल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बोला गया कोई हल नहीं हो, लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं हो। अभी तुरंत आपको बताए थे कि जब कोई हल नहीं होता है तो उसका ये जो अनुपात आता है निकल करके, तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा समांतर रेखा वाला, कि कोई हल नहीं होता है, यानी कि ये आएगा a1 बटे a2 बराबर
B1/B2 बराबर यानी कि डज नॉट इक्वल C1/C2। यही तो अभी बताए थे आपको। आप इस पे बैठा दीजिए, आप इस पे बैठा दीजिए तो A1 देखिए क्या है, A1 है A और A2 है 2 बराबर B1 है 10, B2 है 5 बराबर C1 है -9 और C2 है -11। ये डज नॉट इक्वल है तो डज नॉट इक्वल आप लिख दीजिए। अब बाकी तीसरा को आप छोड़ दीजिए, अब दो समीकरण को ही लिखिए, यहीं से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। यानी कि A/2 बराबर 10/5 अगर लिखा गया है तो कोना कोनी गुना करिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, ये 5A बराबर हो जाएगा 20 और A बराबर होगा 20/5 यानी कि 5 चौके 20, 4 बार में ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि A बराबर निकल गया 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A बराबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। यानी कि समीकरण बोला कि ये है x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा, अगर इसको लिखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि ये निकल करके आया x बराबर क्या, y। अगर आप मान सारणी बनाइएगा इसका, x और y का जो ग्राफ निकालने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए जो बनाते हैं, अगर उसको बनाइएगा तो ऊपर लिखिए x, नीचे लिखिए y। अगर आप y का मान 0 रखिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, y का मान अगर आप 1 रख दीजिए तो x का मान क्या आएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, काहे दोनों बराबर है। y का मान 2 रखिए तो x का मान भी 2 हो जाएगा, y का मान 3 रखिए तो x का मान भी 3 हो जाएगा। अब आप इसका ग्राफ खींच करके देखिए कि ये कहाँ से होके, यानी कैसा इसका सरल रेखा है। बोला गया कि x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के समांतर होगा या मूल बिंदु से जाती हुई होगा, क्या होगा अब देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, ये हो गया x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ये हो गया 1, 2, 3, एक और लिख लीजिए तो ये हो गया 4। अब बोला x 1 है तो y भी 1 है, x यहाँ पे 1 है, y भी 1 है, यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा ये। उसके बाद बोला गया x2 तो y2, x देखिए यहाँ 2 है तो y भी कहाँ, तो y भी ये 2 हो गया। उसके बाद x3 है तो y भी क्या है, y भी 3 है। अगर आप इस तीनों रेखा तीनों बिंदु को अगर आप मिलाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इसका ग्राफ जो होगा ये मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगा, यानी कि मूल बिंदु से जा रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका आलेख कैसा होगा, मूल बिंदु से जाती हुई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x और y का मान निकालना है। आप ऐसा क्वेश्चन बहुत किए होंगे, है ना, तो लिख लीजिए। समीकरण पहला हो गया ये, और 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण 2 हो गया। इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको बोल देंगे समीकरण सेकंड। अब इसको आप विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल दीजिए। तो विलोपन विधि में देखिए कहीं मिल नहीं रहा है, इसका मतलब समीकरण 1 में गुना कर दिए 5 से, समीकरण 1 में गुना करिए 5 से, और समीकरण 2 में गुना कर दीजिए 2 से, गुना 2 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 5 दिया 15x माइनस 10y बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 बटे हो जाएगा ये दूसरा समीकरण के लिए हो जाएगा 4 दूना 8x माइनस 10y बराबर 16 दूना 32 हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे घटाने, घटाने पर। जैसे ही लिखेंगे घटाने पर यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर ये 8x प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। एक देखिए 10y प्लस में, एक 10y माइनस में, तो ये कट जाएगा, और 15 में से 8 अगर चला जाएगा तो ये बचेगा 7x बराबर हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा 60 में 32 तो ये हो जाएगा 28। x बराबर निकल करके आया 4, x बराबर निकला 4, और x बराबर जब 4 निकला तो x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में आप बैठा दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में बैठाइए, तो समीकरण फर्स्ट है 3 गुना x, x की जगह क्या है 4 निकाले हैं, माइनस 2y बराबर हो गया 12, ये 4 तिया 12 हो गया, माइनस 2y बराबर 12 हो गया, माइनस का 2y बराबर 12 माइनस का इधर 12 हो गया,
और -2y बराबर हो गया 0, तो y बराबर भी क्या निकल करके आएगा, ये 0 निकल करके आएगा। यानी कि x का मान 4, y का मान 0। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है कि x बराबर 4, y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि समीकरण युग्म, यानी कि दो समीकरण का हमको युग्म दिया गया है ना, उसका बोला गया तो हल निकालने के लिए तो आप समीकरण को लिखिए 3x माइनस 2y दिया गया है और हमको x और y का हल निकालना है, तो 3 को बराबर के इस तरह भेजिए, ये हो जाएगा बराबर का -3, इसको बोल दिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद समीकरण 2 है 4x प्लस 3y माइनस बराबर, अगर ये माइनस का 45 है इधर भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 47 यानी कि बराबर समीकरण ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी कुछ मिल नहीं रहा है तो गुना कर दीजिए, इसमें आप गुना कर दीजिए 3 से, यहाँ वाला से गुना कर दीजिए और इसमें आप गुना कर दीजिए 2 से। जब गुना करिएगा तो ये हो गया 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6y बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, लेकिन माइनस में गुना करिए, ये हो गया 8x प्लस 6y बराबर हो गया, गुना करिए 45 गुना 2 तो ये हो गया 7 दूना 14 के 4 बकिया 1 हो गया, 4 दूना 8 1 9 यानी कि 94। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में है 6y, तो ये कट जाएगा, जोड़िएगा 9 और 8 होता है 17, 9 8 हो गया 17 बराबर हो गया, इसको घटाइए आप, तो घटाइएगा यहाँ पे तो ये बचेगा 85, कितना बच जाएगा 85 बचेगा। x बराबर अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा, तो 85/17 आ गया, तो 17 × 85 यानी 5 होता है, यानी x बराबर निकल करके आ गया सही आंसर 5। x का मान 5 निकला, y का मान क्या निकलेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार ऑप्शन पर नजर डालिए, x बराबर केवल 5 ही दिया गया है, y बराबर x बराबर 5 वाला क्या है, तो एक ही है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, x बराबर 5 और y बराबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यानी कि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। अभी आपको बताए थे अगर समपाती रेखाएं होगा, अगर समपाती रेखाएं यानी कि एक रेखा है इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाएगा, समपाती रेखा हो गया, ये अनेक बिंदु पे टच किया है यानी कि हर एक बिंदु पे ये मिला हुआ है, यानी कि इसका कितना हल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अनगिनत हल। कितना हल, तो अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना और इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। बोला गया कि समीकरण दिया गया, पहले हमको बोला 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और दिया गया है यहाँ पे 12x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। अब बोला गया कि आलेख जो है किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, समपाती सरल रेखाएं कि समांतर प्रतिच्छेदी, क्या होगा बताइए। इसको चेक करने के लिए हम इसका अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकाल लीजिए। तो a1 बराबर, आप पहले देखिए क्या दिया गया है, a1 बराबर है 2 और a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर है 12। अच्छा b1 बराबर क्या है, तो माइनस वाई यानी कि माइनस का 1 है यहाँ पे, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 7, और c1 बराबर है -3 और c2 बराबर दिया गया है माइनस का 5। अब निकालिए आप a1/a2, a1/a2 निकालिए तो ये हो गया 2/12 लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि ये निकल करके आएगा 1/6। अब निकालिए b1/b2, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 1/-7। उसके बाद देखिए आप c1/c2 को निकाल दीजिए तो ये आएगा माइनस का 3/-5। आप देखिएगा यहाँ पे a1/a2 कुछ और निकला है, b1/b2 कुछ और, यानी c1/c2 कुछ और, यानी कि ये तीनों क्या है, तो ये तीनों का अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि ये बन रहा है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। बाकी मत लिखिए, यहीं पे अगर डज नॉट इक्वल आ गया, इक्वल नहीं है तो मत लिखिए। ऐसा केस कब बन रहा था, आप थोड़ा याद करिए, ऐसा केस कब बन रहा था, ये बन रहा था जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रहा था। ऐसा केस कब बनेगा, जब प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगा तब ये वाला केस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं, यानी कि फिर से इसको हल निकालना है, इसका x और y का मान निकालना है। तो आप इसको सिंपल क्या करते हैं, तो विलोपन विधि के द्वारा इसको आप हल कर दीजिए, ये निकल जाएगा। ये 2x - का
4y बराबर क्या है, तो 24 है। अब देखिए दोनों मिल रहा है बराबर में, इसको आप लिख दीजिए केवल क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अगर आप घटाइएगा तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हो गया। एगो 2x प्लस में एक माइनस में, ये दोनों खत्म हो गया, कट गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए 4 और ये भी प्लस में आ गया है, तो 3 और 4 क्या हो गया, तो 7y बराबर 24 भी प्लस में, 11 भी प्लस में, यानी कि हो गया 35। तो y बराबर निकल करके आ गया 7 पचे 35 यानी कि 5। y बराबर 5 निकल करके आ गया है। आप यहीं से आप इसको सही कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें y बराबर 5 है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप यहीं से केवल y का मान निकाल करके आप सही कर सकते हैं। बाकी आपको अगर निकालना है तो y का मान उठा करके आप रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में, आपको x का मान मिल जाएगा। आप ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बनाए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। बोला गया x माइनस वाई बराबर 6 है और है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। या तो आप को पता होगा कि एक और फॉर्मूला इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा 2ab। अब आप देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमको दिया गया एक्स माइनस वाई, यानी कि ए माइनस बी का वाला ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये काम हो जाएगा, यानी कि इसको लगाएंगे तो हो जाएगा। अब x के जगह है a के जगह x है और b के जगह y है, इस पे बैठाइए आप, तो फॉर्मूला लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी पर होल स्क्वायर होता है, यानी कि x माइनस वाई का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का है 2ab, यानी कि प्लस का 2, a की जगह x, b की जगह y है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो यहाँ 30 को आप रख दीजिए बराबर एक्स माइनस वाई का मान 6 है तो 6 लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2xy। उनको xy का मान निकालना है, यहाँ पे बोला गया है कि xy का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे ये 30 हो गया, गुना करिएगा तो 6 गुना 6 36 हो गया, और इसको इधर भेज दीजिएगा तो माइनस का आ जाएगा ये 36, बराबर बचेगा 2xy, और ये बचेगा माइनस का 6 बराबर 2xy। अगर निकालेंगे xy बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 6/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 बार में तो माइनस का 3। क्या निकल का आया, माइनस का 3। xy का मान -3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा है। बोला गया लेखा चित्र ये कैसा है, तो समांतर रेखा, यानी ग्राफ क्या है, तो समांतर रेखा है, तो हलों की संख्या होगी। तो हल की संख्या क्या होगी आप बताइए। यदि समांतर रेखा होगा, यानी कि अगर रेखा क्या हो रहा है, तो ये समांतर हो रहा है, तो ये कितना जगह मिला एक दूसरे से, आपको पता है एक भी जगह नहीं मिला, इसका कितना हल हो जाएगा, इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका मतलब इसका कितना हल होगा, तो इसका हल हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा। ये समीकरण दिया गया और ये भी समीकरण दिया गया है। बोला के का किस मान के लिए, यानी समीकरण बोला ये है के एक्स प्लस 2y बराबर 5 दिया गया है। उसके बाद बोला कि 3x प्लस y बराबर 1 दिया गया है। लेकिन इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में बनाना होगा, यानी कि 5 को इस तरफ लेके आना होगा, एक को भी इस तरफ लेके आना होगा। तो आप लिखिए यहाँ पे के एक्स प्लस हो जाएगा 2y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ होगा 3x प्लस वाई, प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट है ये, और ये है समीकरण सेकंड। अब इसका तुलना करवा दीजिए, रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करवाइएगा। तो a1 का मान क्या निकल के आएगा, a1 का मान है k, और a2 का मान क्या है, तो यह है 3,
B1 का मान क्या है तो 2 है और B2 का मान क्या है तो 1 है। C1 का मान है -5 और C2 का मान है -1। अब आपको बोला गया कि एक अद्वितीय हल हो, यानी कि एक अद्वितीय हल हो, यानी कि ग्राफ कैसा हो तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो और इसका हल क्या हो तो अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होता है तो ये क्या निकल के आता है, इसका अनुपात A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, यही तो होता है जब अद्वितीय हल होता है। तो अब आप इस पे बैठा दीजिए, A1 का मान है K और A2 का मान है 3 बराबर हो जाएगा B1 का मान है 2 और B2 का मान है 1। ये होता है डज नॉट इक्वल, कोना कोनी गुना करिएगा, K बराबर K डज नॉट इक्वल, ये हो जाएगा 6, K डज नॉट इक्वल 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जैसा अभी बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, केवल यहाँ पे बोला गया कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, समीकरण दिया गया 2x प्लस x प्लस 2y बराबर 3। तो 3 को हम इधर करके ही लिखेंगे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में। ये हो क्या जाएगा, ये होगा x प्लस 2y, इसको -3 हो जाएगा, 3 को अगर इधर लेके आएंगे बराबर 0 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरका को लिखेंगे, यह है 3x प्लस KY और 9 है उधर, बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा बराबर 0। अब आप यहाँ से A1 का मान लिखिए, तो A1 का मान है x यानी कि 1 है और A2 का मान क्या है तो यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है। B1 का मान है 2 और B2 का मान क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और C1 का मान क्या है तो -3 है और C2 का मान क्या है -9 है। अब बोला गया कि समपाती हो रेखा हो, यानी कि लिखेंगे चूंकि समपाती रेखाएं हैं। जब समपाती रेखाएं होता है यानी कि एक के ऊपर एक रेखा अगर होता है तो तीनों अनुपात क्या होगा तो तीनों अनुपात बराबर होगा। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अब आप इसमें बैठा दीजिए, तो A1/A2 क्या है, A1/A2 है 1/3 कर देंगे यहाँ पे। B1 का मान है 2, B2 का मान क्या है तो K है और C1 का मान क्या है तो -3 है और C2 का मान है -9। हमको K का मान निकालना है, तो आप केवल इसी दोनों में तुलना करवा दीजिए, इसका कोई मतलब अभी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यानी कि 1/3 ये है बराबर यहाँ पे है 2/K, ये लिखा गया है। यानी कि अब गुना करिए कोना कोनी तो K बराबर निकल कर के आएगा 3 दूना 6, K बराबर 6, K का मान निकालना था हमको। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, K बराबर 6। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में कि युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है, यानी कि इसका क्या हल होगा इसको हमको बताना है। इसको बताने के लिए इस समीकरण को हम लिखते हैं द्विघात, इसका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, ये बराबर 3 है तो इधर लेके आइए तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। उसके बाद ये है 12 y लिखा गया है, तो पहले आप x वाले को लिखिए, यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 12y और 6 देखिए बराबर की इस तरफ है तो इधर लेके आइए तो -6 हो जाएगा बराबर 0। अब आप लिखिए A1 बराबर क्या है तो 2 है और A2 बराबर क्या है तो 6 है, B1 बराबर है 4, B2 बराबर क्या है तो B2 बराबर है 12 और C1 बराबर है -3 और C2 बराबर क्या है -6। बोला गया आपको कि इसका आप चेक करके बताइए कि कोई हल नहीं होगा, कि एक हल है या दो हल है या अनगिनत हल है, इसको आप बताइए चेक करके। यानी कि हम अनुपात निकालेंगे, A1/A2 का अनुपात निकालिए तो ये आएगा 2/3, 2/6 आ जाएगा। 2 से काटिएगा 6 तो 3 बार में ये कट जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा 1/3। अब निकालिए B1/B2 को, यानी कि B1/B2 का अनुपात क्या आएगा तो B1 है 4 और ये B2 है 12, बैठा दीजिए 4 तिया 12 हो गया, यानी कि ये भी 1/3 निकल करके आ गया। और C1/C2 का आप अनुपात निकालिए, ये है -3 बराबर बटे हो जाएगा -6,
ये निकल करके आएगा 3 दूना 6 यानी कि 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूना 6 यानी कि 1/2 आ गया। अब आप इसको बैठाइए तो देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 का, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का। लेकिन आप देखिए c1/c2 इसके बराबर नहीं है, ये 1/2 आया, यानी कि डज नॉट इक्वल c1/c2। अब आप बताइए ऐसा देख करके कि ये कौन सा ग्राफ को शो कर रहा है, इसका कैसा हल होगा आप बताइए। तो आपको पता चलेगा ये अगर लिखा गया है ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा समांतर रेखाएं वाला। क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, यानी कि दो रेखाएं आपस में जो नहीं मिलेगा, ये वाला केस बन गया समांतर रेखाएं वाला। जब रेखाएं समांतर होता है, ये कहीं मिल नहीं रहा है कोई भी बिंदु पे, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी हल नहीं। अगला क्वेश्चन बोला रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के कितने हल होंगे। फिर से बोला गया वैसा ही करके हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए a1 बराबर दिया गया है 2 और a2 बराबर दिया गया दूसरे का समीकरण में 6, b1 बराबर दिया गया -3 और b2 बराबर दिया गया है -9, c1 बराबर दिया गया है 2 और c2 बराबर दिया गया है 5। ये दिया गया है। अब निकालिए आप फिर से अनुपात a1/a2 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2/6, यानी कि ये निकल के आएगा 1/3। अगर काटिएगा इसको तो 3 बार में कट जाएगा, 2 से 6। अब निकालेंगे b1/b2 का अनुपात, ये होगा -3 बटे हो जाएगा -9। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 तिया 9 हो गया, कितना बार में कटा, तो ये 3 बार में कटा, यानी कि ये भी निकल के आया 1/3। लेकिन आप देखिएगा c1/c2 बराबर अगर करेंगे तो ये होगा 2/5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि a1/a2 1/3 आया, यानी कि a1/a2 ये देखिए बराबर ही है b1/b2 का, क्योंकि b1/b2 का भी मान आया है 1/3, यानी कि वह b1/b2 हो जाएगा। लेकिन देखिए c1/c2 का मान 2/5 आया, यानी कि ये बराबर नहीं है c1/c2। अब आपको पता होगा ये कैसा केस बन रहा है, ये बन रहा है समांतर रेखा वाला, यानी कि समांतर रेखा वाला अगर केस बन रहा है तो इसका कितना हल होगा, इसका भी एक कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि इतना तो समीकरण निकाय इतना तथा इतना का हल होगा। यानी कि आपको मेन देखिए यहाँ पे दे दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर होता है यानी कि हो गया ओवरलैप, यानी कि समपाती रेखा वाला ये केस बन रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर समपाती होता है रेखा तो कितना हल होता है, यानी ऐसा जब केस बनता है कितना हल होता है, तो इसका हल होता है अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनगिनत हल। अगला क्वेश्चन बोला गया रैखिक समीकरण के निकाय इतना और इतना के लिए अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। यानी कि अनगिनत हल के लिए क्या प्राप्त होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कोई भी हल नहीं होगा और यहाँ क्या होगा, एक हल होगा, ये तो है ही नहीं। उसके बाद ये क्या है, ये है अनगिनत हल वाला, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब इसका कितना हल होगा, इसका अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। आप बताइए कि इसके कितने हल होंगे। तो आप फिर से वही कर सकते हैं, पहले देखिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में इसको लेकर के आइए। ये लिख दिया गया 2x + 3y बराबर किधर अगर 5 दिया गया तो आप इधर लेके आइए, तो ये -5 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। और दूसरा समीकरण बोला कि ये 4x + 6y है, यहाँ पे देखिए बराबर किधर है 15, इधर लेके आएंगे तो ये हो गया -15 बराबर 0। आप लिखिए यहाँ पे a1 बराबर है यहाँ पे 2 और a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर है 4, b1 बराबर यहाँ 3 और b2 बराबर क्या हो गया, तो b2 बराबर है 6 और C1 बराबर देखिए -5 है और C2 बराबर है -15। अब आप इसका निकालिए पहले अनुपात a1/a2 का, तो a1/a2 का अनुपात क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये निकल करके आया 1/2। उसके बाद b1/c2
B2 आप निकालिए तो ये निकल के आएगा 3/6, 2 बार में ये फिर से कट जाएगा 3 से, तो ये हो गया 1/2 निकल करके आ गया। उसके बाद C1/C2 दिया गया है, ये है -5/-15। पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5×15 यानी 3 बार में ये कटा, यानी कि ये आ गया 1/3। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन कौन अनुपात बराबर है, तो अनुपात A1/A2 बराबरे है अनुपात B1/B2 का, लेकिन अनुपात C1/C2 बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 आया, बाकी यहाँ 1/2 और 1/2 आया है। अब आप देखिए ये कैसा केस बन रहा है, ये बन रहा है किसका, तो समांतर रेखाएं वाला बन रहा है। जब समांतर रेखा वाला होता है इसका कितना हल हो जाएगा, तो कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। बोला गया इसका जो आलेख है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बोला गया इसका समीकरण का हल कितना होगा, कितना जगह प्रतिच्छेद किया। आप देखिए केवल एक जगह प्रतिच्छेद किया है, यानी कि ऐसा केस में कितना हल होगा, बोलेंगे एक हल। कितना हल हो जाएगा, एक हल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या, यानी चर की जो घात होता है उसका क्या होता है, संख्या, इसका संख्या क्या होगा, तो एक होता है रैखिक समीकरण में। द्विघात समीकरण में तो 2 होगा चर की घात, और त्रिघात समीकरण में 3 होता है चर की घात। अगला क्वेश्चन, बोला के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि दिया गया के का बोला मान निकालने के लिए, और समीकरण दिया गया 3x - y बराबर 8 दिया गया है, तो इसको रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में लिखेंगे तो माइनस में 8 है, तो बराबर के इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 8, बराबर हो गया यहाँ 0। वैसे ही करके दूसरा समीकरण 6x माइनस बोला ky बराबर है यहाँ पे माइनस का 6 अगर दिया गया, माइनस का 16 दिया गया है, बराबर के इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 16, ये होगा प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर 0। ये है प्लस 16। अब आप लिख लीजिए A1 बराबर है यहाँ पे 3, A2 बराबर दिया गया है 6, B1 बराबर यहाँ पे -y यानी कि -1 है, और B2 बराबर है यहाँ पे माइनस का k है। उसके बाद C1 बराबर है 8 और C2 बराबर क्या दिया गया है, तो 16 दिया गया है। अब आप देखिए बोला गया कि क्या हो, समीकरण दिया गया, उसके बाद बोला संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा अगर होगा यानी एक रेखा के ऊपर एक ही रेखा होगा, संपाती रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए A1/, यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, चूंकि संपाती रेखाएं हैं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो अनुपात होगा A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाएगा, बराबर C1/C2। अब आप इस पे बैठा दीजिए, A1 का मान है 3, A2 का मान है 6, बराबर हो जाएगा B1/B2, तो B1 है -1 और B2 है माइनस का k, बराबर हो जाएगा C1/C2 यानी कि 8/16 का। तो आप के का मान निकालना है तो केवल यही दोनों में तुलना करिएगा, के का मान निकल जाएगा। पहले तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये इस दोनों में तुलना करिए, 3/6 दिया गया है, बराबर 1/k दिया गया है, तो कोना कोनी आप गुना कर सकते हैं या तो इसको काट सकते हैं। 3 दूना 6, 2 बार में हो गया। के का मान क्या निकल कर आया, के बराबर निकल करके आया 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, के बराबर 2। अगला क्वेश्चन, मतलब दो चर x y में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। बोला गया कि दो चर यानी कि x y में रैखिक समीकरण इस तरह का, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं 2x + 3y + 5 लिख दिए बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। बोला गया अगर समीकरण ऐसा लिखा गया है तो इसका कितना हल होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y, 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद 2x बराबर अगर लिखेंगे -3y को भी इधर लेके जाएंगे तो ये -5 है, माइनस हो जाएगा 3y। अगर लिखेंगे x बराबर तो क्या होगा, -5 - 3y बटे हो जाएगा 2।
अगर ऐसा आ गया तो आप देखिएगा ये y अगर है, y का मान आप 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2, 3, 4, जितना मर्जी आप उतना अगर मान रखिएगा y का, तो x का मान भी निकल करके अलग अलग आएगा। यानी कि आप कितना मान रख सकते हैं, कितना हल हो जाएगा इसका। इसका हल होता है कितना, इसका हल होता है अनगिनत। कितना हल होगा, अनगिनत होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको अनगिनत नहीं दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, यानी कि अनगिनत होगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 12 के हल। बोला गया इसका हल निकालने के लिए, तो हल आप कर दीजिए, विलोपन विधि यहाँ पे लगा दीजिए, x और y का हल निकल करके आ जाएगा, मान निकल करके आएगा। तो 7x प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस 4y बराबर है 2। अब देखिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण है 2। तो एक कटाने के लिए, यानी कि यहाँ अगर हम 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि कट जाएगा। तो गुना करिए, पूरा समीकरण में गुना होता है, तो 10x प्लस हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 32, बटे हो जाएगा 7x माइनस 4y बराबर 2 है। यहाँ पे एक देखिए प्लस में है, एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 17x बराबर 32 और 2 हो जाएगा 34, और 17 गुना 2 करिएगा 34, यानी 17 गुना 34, यानी x का मान निकल कर आएगा 2। x का मान निकल करके 2 आएगा। अब देखिए x का मान 2 वाला कहाँ है, तो यहाँ पे 2 गो है x का मान 2 वाला, यानी कि हमको y का मान भी निकालना होगा। और x का मान अब समीकरण हम 1 में रख देते हैं, तो 1 में रखिएगा, तो 1 है 5x, तो x के जगह हम 2 निकाले हैं, प्लस हो जाएगा ये 2y बराबर हो जाएगा 16, 5 दूना 10 हो गया, प्लस 2y बराबर 16 हो गया। 2y बराबर अगर लिखिएगा तो ये हो गया 16 माइनस 10, यानी कि 2y बराबर 6 हो गया, और y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, यानी कि y बराबर निकल करके आया 3, y बराबर 3, x बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, x बराबर 2, y बराबर 3। अगला क्वेश्चन, प्लस समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 0 एवं 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x और y का मान निकालना है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो मान आप निकाल लीजिए, यह है 3x माइनस 5y बराबर 0 लिखा गया, और यह है 9x प्लस 15y बराबर 0 है। तो मान निकालिए आप, तो गुना कर दीजिए, इसमें आप गुना कर दीजिए पूरा समीकरण में, कितना यहाँ 15 है और यहाँ पे 5 है, तो गुना कर दीजिए 3 से। अगर 3 से गुना करिएगा तो ऊपर वाला बन जाएगा 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर हो जाएगा 0, बटे ये है 9x प्लस 15y बराबर 0। अब आप देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में 15y है, तो ये कट गया, ये हो गया 9 दूना 18, x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, तो 0 बटे 18 हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल करके आया 0। x का मान देखिए 0 निकल कर आया, लेकिन ऑप्शन 2 को दिया गया है 0 वाला, तो यानी कि हमको y का भी मान निकालना होगा। तो x का मान 0 जो है समीकरण पहला में बैठा दीजिए, पहला है 3x, तो x के जगह आप 0 रखिए, माइनस 5y बराबर 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 माइनस 5y बराबर 0, माइनस 5y बराबर हो जाएगा 0 में से 0 चला जाएगा, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा 0, और y बराबर हो जाएगा 0 बट्टे माइनस का 5, यानी कि 0। y का मान 0, x का भी मान 0, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत, क्या बोला गया, संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित संख्या है। यानी कि ये संगत कब होगा, जब ये प्रतिच्छेदी रेखा था तब संगत होगा, और जब ये संपाती रेखा था तब संगत होगा। लेकिन अगर ये समांतर रेखा है तो संगत इसमें नहीं था, ये संगत नहीं था। तो संगत कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों क्या होगा, तो ये इसका युग्म संगत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, तो बोला गया कि समीकरण निकाय, बोला समीकरण दिया गया, एक समीकरण यहाँ है, एक सेकंड, एक समीकरण यहाँ दिया गया है, एक समीकरण यहाँ दिया गया है। बोला कि आलेख दो सरल रेखाएं हैं, आलेख क्या है, तो दो सरल रेखाएं हैं, जो क्या होगा हमको बताना है कि संपाती होगा, समांतर होगा, कि केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमको फिर से वही निकालना होगा, इसका अनुपात निकाल कर चेक करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे a1
बराबर दिया गया है 6 और A2 बराबर दिया गया है क्या, तो 3, B1 बराबर दिया गया -2, B2 बराबर दिया गया है -1 और C1 बराबर दिया गया है 9 और C2 बराबर दिया गया है 12। ये दिया गया, हम दोनों समीकरण से इसको लिख दिए। अब आप अनुपात निकालिए, A1 बटे A2 का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 6/3। अगर कटाइएगा 2 बार में कटेगा तो ये निकल के आएगा 2। उसके बाद B1 बटे B2 अगर लिखा गया यहाँ पे तो -2 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी निकल करके आएगा 2। उसके बाद C1 बटे C2 बराबर होगा 9/12, यानी काटिएगा इसको 3 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा ये, यानी कि ये हो गया 3/4। अब आपको दिख रहा है कि A1 बटे A2 ये बराबर है B1 बटे B2 का, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा केस बन रहा है तो आप बताइए इसमें क्या हल हो जाएगा, इसमें क्या होगा कहानी इसका, ये हो जाएगा समपाती होगा तो नहीं होगा, समांतर होगा नहीं होगा, तो केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है तो नहीं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं, यानी कि समांतर हो जाएगा, क्या होगा, समांतर। यानी कि ऐसा केस आएगा तो कोई भी हल नहीं होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी समांतर सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, अब फिर से बोला इसमें के का मान हमको निकालना है, यहाँ पे कोई हल ना हो, कंडीशन दिया गया कि कोई हल ना हो। तो आप लिखिए, पहले इसको बनाइए रैखिक समीकरण युग्म इसका, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस का 5 बराबर 0, और हो जाएगा ये 6x माइनस 2y माइनस का के बराबर 0। के बराबर किधर था तो इधर के लिए माइनस हो गया, और 5 भी बराबर किधर था तो इधर लेके आए तो माइनस में हो गया। अब आप देखिए A1 बराबर क्या है, तो A1 बराबर 3 है, A2 बराबर क्या है तो 6 है, B1 बराबर है -1 और B2 बराबर है -2, C1 बराबर है -5 और C2 बराबर क्या है तो ये है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे बोला गया कि कोई हल ना हो, लिखेंगे चूंकि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं होता है उसके लिए क्या होता है, इसका अनुपात हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2। अब आप इसको मान बैठा दीजिए, तो ये है 3/6 बराबर B1 है -1/-2 डज नॉट इक्वल -5/-के। सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप ये दोनों में तुलना कर दीजिएगा तो के का मान निकल जाएगा, यानी कि 1/2 डज नॉट इक्वल 5/के अगर है तो कोना कोनी गुना करिए तो के डज नॉट इक्वल आ जाएगा, के डज नॉट इक्वल आ जाएगा 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला यदि समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल हो तो, यानी कि यहाँ पे फिर से के दिया गया, यहाँ पे के का मान निकालना है हमको, लेकिन एक कंडीशन यहाँ भी दिया कि अद्वितीय हल हो। तो लिखेंगे पहले इसको, समीकरण बनाइए, ये है x माइनस 2y बराबर किधर लेके आएंगे 3 को, तो -3 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद ये है 3x प्लस के वाई है, 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0 हो गया यहाँ पे। अब A1 A2 आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ बोला गया चूंकि अद्वितीय क्या हो, अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल हो यानी कि केवल एक हल होगा तो ये इसका होता क्या है, तो ये होता A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2। अब आप बैठा दीजिए, A1 की जगह देखिए यहाँ पे क्या है तो 1 है तो बैठा दीजिए, A2 की जगह 3 है तो 3 बैठा दीजिए, डज नॉट इक्वल B1 की जगह देखिए क्या -2 है, ये -2 बैठा दीजिए, बटे B2 की जगह क्या है तो ये के है। अब आप गुना कर दीजिए, के बराबर हो गया डज नॉट इक्वल, कोना कोनी गुना करिएगा, 3 दूना 6 यानी कि -6 निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। यानी कि अगर कोई रैखिक समीकरण है दो चर वाला, कोई भी समीकरण लिख करके दे दिया गया है, अगर आप इसका हल निकालिएगा तो इसका हल आता है अनगिनत। इस तरह का क्वेश्चन अभी एक और मिला था, उसमें आपको समझा दिए थे। ये हो जाएगा अनगिनत हल। अगला क्वेश्चन बोला के किस मान के लिए, यानी कि फिर से हमको के का मान निकालना है। समीकरण ये हमको दिया गया है, बोला गया हल क्या हो तो अनगिनत हल होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहले समीकरण बनाइए। ये है 4x प्लस के वाई माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। उसके बाद 2x माइनस 4y, उसके बाद 3 जो है बराबर के इधर इधर लेके आएंगे तो ये -3 बराबर 0। अब ये बन गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में हम इसको लिख दिए। ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये b1, ये b2, ये c1 और ये c3। तो आप इसमें बोला गया अनगिनत हल हो, तो अनगिनत हल के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि अनगिनत हल हो। जब अनगिनत हल होगा तो तीनों अनुपात बराबर होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा c1 बटे c2। अब आप बैठाइए, a1 की जगह 4 है, a2 की जगह 2 है, तो लिखिए 4 बटे 2 हो गया बराबर b1 की जगह k है, b2 की जगह -4 है, यानी कि k बटे -4। बाकी आप इसको लिखिएगा, ठीक है, नहीं लिखिए कोई बात नहीं, इतना में ही k का मान निकल करके आ जाएगा। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये हो गया 2k बराबर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पे कटा सकते हैं इसको। यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। k गुना कुछ नहीं, नीचे तो यहाँ 1 है, तो k बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि -8। k बराबर -8, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। यानी समीकरण के युग्म क्या बोला, तो यह है असंगत। क्या है, असंगत है। जब असंगत होता है, यानी एक केस में असंगत होता है, कब होगा कि जब ये रेखाएं क्या होगा, समांतर। जब रेखाएं समांतर होता है तो समीकरण का युग्म असंगत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समांतर। बाकी का जो क्वेश्चन बचा है वो आपको अगला क्लास में करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।